नमस्कार, आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, इस बार हरियाली अमावस्या कब है, कितने बजे है? भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 24 जुलाई को सुबह 2:28 पर प्रारंभ होगी और 25 जुलाई को सुबह 12:40 पर समाप्त होगी। हरियाली अमावस्या 24 जुलाई 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। भक्तों, यदि आप इस वीडियो को देख लोगे तो महादेव की सौगंध, आपकी मनोकामना, इच्छा 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। भक्तों, इस बार ऐसे शुभ संयोगों में हरियाली तीज का पर्व है जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन से देश शुभ सहयोगों में हरियाली तीज का इस बार पर्व मनाया जाएगा। इस साल हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग व अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ये सभी योग अत्यंत शुभ व फलदायी माने गए हैं। हरियाली अमावस्या पर स्नान दान का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 0465 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर जो 2:26 से दोपहर जो 3:58 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। गुरु पुष्य योग व अमृत सिद्धि योग शाम जो 443 से पूरे दिन रहेगा। हरियाली अमावस्या जो कोई साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, क्योंकि ये सावन के महीने में पड़ने वाली साल की सबसे खास और विशेष अमावस्या कही जाती है, क्योंकि इस टाइम पर भगवान शिव के सावन महीने में पड़ने वाली सबसे खास अमावस्या होती है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब कि हमेशा ही लाभ प्रदान करवाता है। भक्त, आज की वीडियो में हम आपको जो जानकारी देंगे वो जानकारी जानकर आप हैरान रह जाओगे। भक्तों, इस अमावस्या के दिन अगर आपने छोटा सा भी कार्य कर लिया तो मन कर चलिए, आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी हर मनोकामना, इच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि भक्तों साल की सबसे खास और अमृत अमावस्या इसे कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर सबसे जल्दी यदि आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करना है, अपनी इच्छा पूर्ण करना है, तो इस अमावस्या पर 24 घंटे के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 ऐसे उपाय बताएंगे जो कि इस अमावस्या पर आपने यदि कर लिए तो करणी मंत्र से वो सिद्ध हो जाएंगे और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। भक्तों, हमारा संकल्प है जनसेवा जन कल्याण करना, यानी कि ये नागरिकों को ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से प्रोवाइड करना। भक्तों, यदि आप आज की वीडियो देख लोगे तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदलना आता है। आपके भाग्य से गरीबी निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भगवान शिव का ऐसा असीम आशीर्वाद मिलेगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, अगर जो व्यक्ति इस वीडियो को छोड़ देता है, यानी कि वीडियो को पूरा नहीं देखा है, तो समझ लीजिए महादेव भी उसे क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि साल की सबसे बड़ी अमावस्या सावन महीने में पड़ने वाली अमावस्या को ही कहा जाता है और इस टाइम पर किया गया दान पुण्य हजारों और करोड़ों गुना लाभ प्रदान करवाता है। तो इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को, महादेव की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अमावस्या के दिन एक खास काम जरूर कर लेना चाहिए। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अमावस्या की रात एक चीज का दान जरूर कर देना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से खास चीजों का दान करता है, उसके भाग्य में कभी गरीबी निर्धनता दिक्कत परेशानी नहीं आती, हमेशा ही भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरा देख लेना। यदि आपको लाभ की प्राप्ति ना हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। भक्तों, महादेव की सौगंध, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मन कर चले, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपको हर मनोकामना इच्छा पूरी हो और आपके पितरों का महादेव का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं डेट टाइम शुभ मुहूर्त क्या है, फिर हम बारी बारी से आपको सभी उपाय एवं महत्वपूर्ण पूर्वक जानकारी बताते हुए चलेंगे। अब तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख दे हर हर महादेव। चलिए जान लेते हैं हरियाली तीज पर कौन सी भी खास चीज है जो हर किसी माता बहन भाई बहन को जरूर दान कर देनी चाहिए। जान लेते हैं भक्तों, हरी घास और तुलसी का पौधा हरियाली अमावस्या का मुख्य उद्देश्य प्रकृति को सम्मान देना है, इसलिए इस दिन तुलसी और हरी घास जैसे पौधों का दान विशेष फलदायी माना गया है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है
और जहाँ तुलसी होती है वहाँ पवित्रता और समृद्धि अपने आप बनी रहती है। इस दिन गरीबों, मंदिरों या गौशालाओं में तुलसी और दूर्वा घास का पौधा दान करने से घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तुलसी का पौधा रोग नाशक, वायु प्रदूषण रोकने वाला तथा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यदायी होता है। हरी दूर्वा घास गणेश जी को प्रिय है, अतः इसका दान या रोपण विघ्न बाधा से रक्षा करता है। ये दान न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि जीवन में हरियाली और खुशहाली लाता है। इससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है और दानकर्ता को दीर्घकालीन पुण्य प्राप्त होता है। हरे वस्त्र, हरियाली अमावस्या पर हरे वस्त्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि ये दिन हरियाली और जीवन के नवसंचार का प्रतीक होता है। हरा रंग प्रकृति, समृद्धि, संतुलन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इस दिन जरूरतमंदों को हरे वस्त्र दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है। ये दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो किसी रोग या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। महिलाओं को हरी साड़ी, हरी चूड़ी या हरे दुपट्टे का दान करने से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरुषों के लिए हरे कुर्ते, गमछे या हरे रुमाल का दान करना भी उतना ही पुण्यकारी है। विशेषकर ब्राह्मण, कन्या, विधवा या किसी अनाथ को ये दान देने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे वस्त्रों का दान करने से मानसिक तनाव में भी कमी आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। चावल और हरा मूंग हरियाली अमावस्या पर अन्न का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेषकर चावल और हरे मूंग का। चावल चंद्रमा का प्रतीक है और अमावस्या के दिन चंद्र की कृपा के लिए इसका दान किया जाता है। वही हरा मूंग बुध ग्रह से संबंधित होता है, जो वाणी, व्यापार और स्वास्थ्य का कारक है। हरियाली अमावस्या पर चावल और हरे मूंग को दान करने से गृह क्लेश समाप्त होता है, आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है और पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होती है। ये दान गौशाला, वृद्धाश्रम, जरूरतमंद ब्राह्मण या मंदिर में किया जा सकता है। इन अन्नों का दान करने से पितृ दोष भी शांत होता है और वंश वृद्धि के मार्ग खुलते हैं। खासतौर पर ये दान सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके श्रद्धा भाव से करना चाहिए। चावल और मूंग का दान शरीर को भी रोग मुक्त करता है, क्योंकि ये दोनों पदार्थ वात, पित्त, कफ को संतुलित करने में मदद करते हैं। ये दान पर्यावरण और शरीर दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। नियम: पीपल या आम के पौधे, हरियाली अमावस्या पौधारोपण का अत्यंत शुभ दिन माना गया है। इस दिन नीम, पीपल या आम जैसे पौधों का दान या रोपण करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल को भगवान विष्णु और शिव दोनों का वास माना गया है। नीम को माता दुर्गा का रूप और औषधीय गुणों से युक्त माना गया है, जबकि आम का वृक्ष जीवन, स्वाद और समृद्धि का प्रतीक है। यदि किसी को स्वयं रोपण संभव ना हो तो वे इन पौधों को किसी मंदिर, आश्रम या गौशाला में दान कर सकते हैं, जहां इनका सुरक्षित पालन हो सके। इन पौधों का दान न केवल धार्मिक दृष्टि से फलदायक है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण और संतुलन के लिए भी अत्यंत जरूरी है। इन पेड़ों से वायुमंडल शुद्ध होता है, पक्षियों को आश्रय मिलता है और भावी पीढ़ियों को जीवन दायिनी छाया और फल प्राप्त होते हैं। इस दान से दाता को दीर्घायु, पापों का नाश और विशेषकर वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या के दिन ऐसा दान करना अक्षय पुण्य देने वाला होता है। गौ माता को हरा चारा और गुड़ हरियाली अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाना अत्यंत पुण्यदायक होता है। गाय को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार माना गया है और उसे समस्त देवी देवताओं का निवास स्थल कहा गया है। इस दिन गाय को हरे चारे में दूध, हरा मक्का, हरा बाजरा या चने के पत्ते आदि खिलाना विशेष लाभदायक होता है। साथ ही यदि उसमें थोड़ा गुड़ मिला दिया जाए तो ये दान 100 गुना फल देता है, क्योंकि गुड़ शुक्र ग्रह और सौंदर्य, प्रेम, आनंद तथा संतुलन का प्रतीक है। ये दान व्यक्ति के जीवन में धन, संतान सुख, स्वास्थ्य और सुख शांति लाता है। साथ ही इससे पितृदोष, गृह दोष और वंश वृद्धि की बाधाएं दूर होती है। हरियाली अमावस्या पर गाय की सेवा करने से संपूर्ण जीवन में पुण्य संचित होता है और मृत्यु के बाद भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। विशेष रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में ये दान और सेवा करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। ये कर्म न केवल धार्मिक है, बल्कि हमारे समाज और पर्यावरण की उन्नति में भी सहायक होता है। छाता और चप्पल का दान हरियाली अमावस्या का समय अक्सर वर्षा रातों के मध्य आता है, जब वर्षा की बूंदें गरीबों के लिए भी सहना दुष्कर हो जाती है। तब छाता और चप्पल का दान करना
अतुलनीय पुण्य का कार्य माना गया है। छाता केवल धूप वर्षा से रक्षा नहीं करता, वो सूर्य देव की प्रखरता और इंद्र देव की उदारता का साक्षी है। किसी निर्धन साधु या विद्वान ब्राह्मण को छाता देने से दैवीय अनुकंपा का आशीष सदैव बना रहता है। चप्पल धरती माता के साथ हमारे जुड़ाव की कड़ी है। उसका दान मिट्टी से जुड़ी बाधाओं को दूर करता है। कीचड़ और पानी में नंगे पैर चलने की पीड़ा कोई नहीं समझता। अतः ये दान मानवीय करुणा का जीवंत उदाहरण भी है। इससे मन के पाप घुलते हैं, आंतरिक शांति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। विशेषतः सफेद, हरे या पीले रंग में दान किया गया छाता या चप्पल अधिक फलदायी होता है। ये एक व्यावहारिक दया है जो सामाजिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति दोनों का मार्ग प्रशस्त करती है। हरियाली अमावस्या पर हरे मौसमी फलों जैसे अमरूद, आंवला, करौंदा या सीताफल का दान शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और दानकर्ता को निरोगी काया का वरदान देता है। आयुर्वेद में आंवले को त्रिदोष नाशक कहा गया है। ये चंद्रमा और शुक्र के अशुभ प्रभावों को शांत करता है। अमरूद पेट की आग को ठंडक देता है और मन को स्थिरता प्रदान करता है। इन फलों का दान किसी रोगी, वृद्ध या साधु को करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये प्राकृतिक रूप से हरे फल नवजीवन और प्रकृति के नवीनीकरण का संकेत है। फल देना प्राण ऊर्जा का दान माना जाता है जो जीवनदायिनी शक्ति प्रवाहित करता है। अतः इस दिन इनका दान केवल धार्मिक कर्म नहीं अपितु स्वास्थ्य सेवा और परोपकार की श्रेष्ठ मिसाल भी है। इससे राहु और चंद्र से उत्पन्न ग्रह बाधाएं भी दूर होती है। कांसे या तांबे के बर्तनों का इस दिन दान विशेष मंगलकारी है। ये धातुएं पवित्रता, स्वास्थ्य और सकारात्मक शक्तियों की प्रतीक है। तांबा सूर्य और मंगल की ऊर्जा से जुड़ा है, जबकि कांसा चंद्र और शुक्र की कृपा दिलाता है। इनका दान करने से जीवन में तेजस्विता, दीर्घायु, मानसिक स्थिरता और वैवाहिक सुख मिलता है। ये दान ब्राह्मण, साधु, कन्या या जरूरतमंद को देना चाहिए। विशेष रूप से तांबे के जग, थाल या गिलास का दान जल तत्व को शुद्ध करता है और उसकी ऊर्जा को संतुलित करता है। ये कर्म पापों का क्षय कर शुभ कर्मों को बढ़ाता है और सूर्य की कृपा से मान सम्मान, यश और उन्नति का मार्ग खोलता है। यदि इन बर्तनों में सूखा नारियल, साबुत हल्दी या सिक्के रखकर दान किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वातावरण की शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों जैसे अगरबत्ती, धूप, चंदन, कपूर या इत्र का दान इस दिन अत्यंत पुण्यदायी है। ये वस्तुएं पूजा में ही नहीं वरन वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी सक्षम है। अगरबत्ती और धूप शनि व राहु के कुप्रभाव को शांत कर मानसिक उद्वेग घटाती है। कपूर शुद्धता का प्रतीक है और विष्णु व शिव की उपासना में विशेष है। चंदन मन को शीतलता देता है और बृहस्पति की अनुकंपा दिलाता है। इनका दान मंदिर, आश्रम, वृद्ध साधक या किसी पवित्र स्थान पर करना चाहिए। ये दान मन, शरीर और आत्मा की पावनता का प्रतीक है। सुगंधित वस्तुओं के दान से वाणी में मिठास, विचारों में पवित्रता और व्यवहार में आकर्षण आता है, जिससे जीवन में सम्मान और सौभाग्य बढ़ता है। हरे रंग की मिठाइयाँ जैसे पिस्ता बर्फी, पान की खुशबू वाली मिठाई या पुदीना इलायची युक्त खीर का दान बुध ग्रह की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाता है। इससे बुद्धि का विकास, व्यापार में लाभ, संतान सुख और शैक्षिक उन्नति होती है। हरी मिठाई प्रकृति से सामंजस्य, कोमलता और प्रेम का प्रतीक है। ये दान गरीब बच्चों, विद्यार्थियों या मंदिर सेवकों को देना श्रेष्ठ है। यदि ये मिठाई तुलसी दल के साथ दी जाए तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसे मधुर दान से समाज में आनंद का संचार होता है, जो ईश्वर को ये संदेश देता है कि हम जीवन की मिठास बांटने को तत्पर हैं। ये आत्मा को आनंदित करने वाला दान है जो ईश्वरीय अनुग्रह से मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हरियाली अमावस्या प्रकृति, पूर्वजों और देवताओं की कृपा पाने हेतु अद्वितीय शुभ अवसर है, विशेषकर तर्पण और पिंडदान के लिए। ये वर्षा ऋतु का मध्यकाल है जब धरती पर जल, हरियाली और जीवन का अद्भुत सामंजस्य होता है। ये संतुलन आत्मा की मुक्ति के कार्यों के लिए अनुकूल है। जब चंद्रमा का प्रकाश लुप्त होता है और सूर्य की प्रबल ऊर्जा प्रधान होती है, तब तर्पण और पिंडदान के माध्यम से पितरों को शांति दी जाती है। ये दिन इसलिए विशेष है क्योंकि ये न केवल पितृ शांति का समय है, बल्कि प्रकृति की उर्वरा शक्ति भी चरम पर होती है, जो पिंडदान की सामग्री को पितरों तक शीघ्र पहुंचाने में सहायक होती है। यही कारण है कि प्रयाग, काशी, गया, कुरुक्षेत्र या नर्मदा तट जैसे पवित्र तीर्थों में इस दिन पिंडदान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तर्पण का अर्थ है
पितरों को जल अर्पित कर उनकी आत्मा को तृप्त करना। पिंडदान आटे, तिल, दूध, शहद और घी से बने पिंडों के रूप में पितरों को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे उनकी आत्मा को गति मिलती है और वे उच्च लोकों की प्राप्ति कर सकें। इस दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख होकर काले तिल, कुशा और पवित्र जल से तर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम व गोत्र का स्मरण करते हुए पितृभ्य नमः या सर्वेभ्य पितृभ्य नमः जैसे मंत्रों से अर्घ्य दें। यदि पितरों का नाम ज्ञात न हो तो समस्त पितरी आत्माओं को तर्पण करें। तत्पश्चात आटे में तिल, शहद, दूध व घी मिलाकर 3 पिंड बनाएं, पिता, दादा और परदादा के लिए। इन्हें विशेष मंत्रों से भूमि पर रखकर पुष्प, तुलसी, जल व दूर्वा चढ़ाएं। गायत्री मंत्र या पितृ सूक्त का पाठ करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इनका विसर्जन करें, क्योंकि दक्षिण यमलोक की दिशा है और यमराज पितरों के स्वामी माने जाते हैं। इस कर्म में श्रद्धा, विनम्रता और गहरी भावना अनिवार्य है। श्रद्धया तर्पणा दत्त पितना स्वर्ग साधन, अर्थात श्रद्धा पूर्वक किया गया तर्पण पितरों को स्वर्ग प्रदान करता है। यदि नदी या तीर्थ उपलब्ध न हो तो घर में दक्षिण दिशा में कुशा बिछाकर भी ये कर्म किया जा सकता है। तर्पण और पिंडदान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना, तिल, वस्त्र, अन्न, शक्कर, फल या दक्षिणा देना विशेष फलदायी होता है। ऐसा करने पर पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होती है। विवाह संतान संबंधी समस्याएं शांत होती हैं, पितृ दोष मिटते हैं और परिवार में सुख शांति, दीर्घायु व समृद्धि आती है। अतः ये परंपरा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन से भी जुड़ी है। इस दिन वृक्षारोपण, गौसेवा या भूमि शुद्धि जैसे कार्य भी पितरों की आत्मा को शांति देने वाली ऊर्जा बन जाते हैं। तर्पण में तुलसी पत्र, तिल और कुशा का प्रयोग तथा शांत व पवित्र स्थान का चयन आवश्यक है। जिन परिवारों में बाधाएं आती हो, विवाह में विलंब हो या मानसिक अशांति हो, उन्हें इस दिन पिंडदान अवश्य कराना चाहिए। ये पितृ ऋण चुकाने और आत्मा के बंधन मुक्त कर नवीन जीवन पथ पर बढ़ने का सुअवसर है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया श्रद्धा पूर्वक तर्पण 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फलदायी होता है और 7 पीढ़ियों के पितरों को तृप्त करता है। यदि स्वयं न कर सके तो किसी योग्य ब्राह्मण से पूर्ण विधि विधान से करवाएं। पिंडों में प्रयुक्त तिल, चावल व घी की शुद्धता और स्थान का चयन आत्मा की तृप्ति में सहायक होता है। आधुनिक युग में इसे महज रस्म न समझें, ये आत्मा की उन्नति और पारिवारिक निरंतरता का पवित्र साधन है। ईमानदारी व श्रद्धा से किया गया ये कर्म अदृश्य बंधनों से मुक्त कर आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति दोनों प्रदान करता है। हरियाली अमावस्या केवल पर्व नहीं, ये पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, पापों से मुक्ति और प्रकृति आत्मा ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित कर पूरे जीवन को सुव्यवस्थित करने का दिवस है।